जब हम अध्यात्म के रास्ते पर निकलते हैं तब हम में कुछ बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। उन बदलावों के बारे में कैसे पता चले? कैसे पता चले कि हमारा मार्ग सही है? कैसे पता चले कि हम अध्यात्म की सीढ़ियाँ आगे ही आगे चढ़ते जा रही हैं, हम ऊपर पहुँचने ही वाले हैं। कुछ ऐसे साइन होते हैं, कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो अध्यात्म के रास्ते पे निकलने के बाद हमें खुद ब खुद दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे कि ध्यान करना। ध्यान से हमें जो परिवर्तन आता है वो किसी और बात से नहीं आता, हमारा यह मानना है। इसके अलावा जब आप इस रास्ते पर निकल जाते हैं तब आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है, आप फॉरगिवनेस हो जाते हैं, आप फालतू की फजूल की बातों में नहीं पड़ते, आप किसी को भी माफ़ कर सकते हैं। और यह सच में हुई बातें हैं, कही गई बातें नहीं हैं। आप इन्हें खुद महसूस करेंगे जब इस मार्ग पर निकलेंगे, क्योंकि आपको तब अनवांटेड और अनहेल्दी चीज़ों को आप खुद ब खुद हटाने लग जाते हैं। जिससे झाड़ियाँ या फिर कुछ घास फूस खुद ही उगाता है, वैसे ही आप उनकी छटाई कब करने लगेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इस मार्ग पर निकलने के बाद आप कुछ भी मान नहीं लेते, पहले उसे जानते हैं। आप में जानने की तीव्र इच्छा होती है, आप में एक लर्निंग मोड एक्टिवेट हो जाता है। कुछ लोग किताबें पढ़ना या फिर लोगों को जानना, कुदरत को महसूस करना, यह सब भी करने लगते हैं। तो आइए आज इसके बारे में ही बात करें। जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमें ज्ञान हो गया। अध्यात्म की बात करते हैं। पहले तो अध्यात्मन का अगर आप मतलब जाने तो आत्मन का मतलब होता है ट्रू सेल्फ और अधि का मतलब हायर लेवल। भी आत्मन तो हम हैं, मन भी है, हम भी हैं, लेकिन उस हायर लेवल तक, अधि तक कैसे पहुंचे, बस इतनी सी है यह यात्रा। जब लोग इस मार्ग पर निकल पड़ते हैं तब उनमें कुछ बदलाव खुद ब खुद आ जाते हैं। कैसे पता करते हैं कि हम इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं या फिर हम जहाँ पर पहुँचना चाहते थे क्या हम वहाँ पर एक कदम भी आगे बढ़ पाए हैं? इस बात को जानने के लिए आपको खुद को पहचानना होगा। इन बातों का ज्ञान हम किसी से ऐसे नहीं ले सकते कि सबको कैसे लगा, लेकिन आपको ऐसा सब कुछ लगा होगा। पहला सूत्र, पहली बात जो आप में बदलाव आया, अध्यात्म का मार्ग अपनाने के बाद आप में कुछ बदलाव आए और उन्हीं में से पहला था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानने लगे चीज़ों को। आपने सोच लिया था उसके बाद कि आई नो नथिंग, हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमें सब कुछ जानना है। वह जानने की इच्छा, आपके लर्निंग मोड जो एक्टिवेट हो चुके हैं, अब आप जानना चाहते हैं। और तभी तभी यह प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि हम सब कुछ तो बाद में जानेंगे, लेकिन पहले यह जानना होगा कि हम हैं कौन, मैं कौन हूँ। इसी के आगे चलते चलते दूसरा सूत्र जो आपके मार्ग में आपको दिखाई देता है, ऐसे ही किसी बात पर बिलीव नहीं करते, कोई बिलीफ सिस्टम नहीं बनाते, कुछ थॉट सेटअप अपने दिमाग में नहीं लाते जो सबने आपको दिए हैं। किसी ने आपको कहा कि आप लड़की हैं, किसी ने कहा कि आप धार्मिक हैं, किसी ने कहा आप अधार्मिक हैं। इन सभी बातों को आप छोड़ देते हैं, कोई बिलीफ सिस्टम पक्का नहीं करते कि हाँ मैं एक अच्छा इंसान हूँ या मैं बुरा इंसान ही हूँ। आप कुछ भी पकड़ कर नहीं रखते, फेक बिलीव्स को नहीं मानते और साथ ही साथ आप अनवांटेड चीज़ें जो होती हैं आप उन्हें छोड़ देते हैं। जो भी आपको लगे कि यह वस्तु इस पर बात करना ज़रूरी नहीं, कभी आपको लगे कि ऐसी बातों जिसमें आपको फजूल सा महसूस हो या जिनमें आपको बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया हो, आपको गिराने की कोशिश की गई हो, यह दोनों ही बातें आपको व्यर्थ लगने लगती हैं। अगर कोई तीसरा व्यक्ति भी किसी के बारे में ऐसी बातें करेगा, चुगलियाँ करेगा, तब आप कहेंगे कि यह बातें करने की नहीं है, इन बातों से क्या अभिप्राय। जो जैसा है वह बातें उसे जाकर बताइए ताकि वह खुद को बदल सके। आपस में बातें करने का कोई अर्थ नहीं। यह बदलाव भी आप में आ जाता है जब आप इस मार्ग पर निकलते हैं। इसके बाद अगला सूत्र, एक अगली बात जो आप में बदलाव लाती है, फॉरगिवनेस। आप सबको माफ़ कर देते हैं, माफ़ करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप कुछ याद ही नहीं रखते, सब कुछ व्यर्थ है। आपस में लड़ना, आपस में जूझना, किसी को बुरा भला कहना,
बुराई करना, बुराई सुनना, जब सब कुछ व्यर्थ ही हो गया, तब आप हर एक को महसूस करवा देते हैं कि हमें किसी बात से कोई फ़र्क नहीं। हम आपको माफ़ करते हैं और हमें भी माफ़ कीजिए, क्योंकि हमें किसी झंझट में अब पड़ना ही नहीं। यह झंझट यहीं पर रह जाएंगे। अगर हम इसमें पड़ेंगे तब हमारी ही ज़िंदगी का एक दिन इसमें खराब होगा, जो कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति कभी नहीं चाहता। कुछ लोग कहते हैं कि जब अध्यात्म के रास्ते पर निकला तो मैं ऐसे हो गया कि मैं कुछ करने का मन ही नहीं होता। लेकिन कुछ भी ना करना और कुछ ऐसे मन से करना कि करने के बाद आप उससे डिटैच रहें, आप यह कहें कि मुझे इससे जुड़ना नहीं, यह बात तो समझ में आती है। लेकिन अगर आपको यह लगा है कि मैं काम ही नहीं करना चाहता, तब यह आलस होगा। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना होगा। एक बहुत ही सूक्ष्म सा अंतर आपको दिखाई देगा। आप काम ज़रूर कीजिए, लेकिन यह मत सोचिए कि इसका फल आपको चाहिए, इसका नाम आपको चाहिए। यह मत कहिए कि मैंने इतना बड़ा कार्य किया और मेरी वाह नहीं हुई। जब आप ऐसा सोचना छोड़ देंगे, इसका मतलब हुआ कि आप काम तो कर रहे हैं पूरी अच्छी भावना से। काम करने की भावना से हो रहा है, ना कि नाम कमाने की भावना से, पैसा कमाने की भावना से नहीं हो रहा। काम हो रहा है ताकि जीवन शैली अच्छे से चल सके। तो जब आप में लालच और भूख कम हो जाती है, यह भी एक साइन है, एक सूत्र है, एक मार्ग। जब आप निकले हैं इस रास्ते पर, तब खुद में आपको यह बदलाव भी दिखाई देगा। एक दो बातें और हैं। जब आप अध्यात्म के रास्ते पर होते हैं, तब आप खुद से खुश होते हैं, आप खुद से संतुष्ट हो जाते हैं, आप अकेले भी खुश रह लेते हैं, आप किसी के साथ भी खुश रह लेते हैं। पूरी दिनचर्या, पूरे दिन में आप अगर किसी से बात ना भी करें, तब आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरे पास कुछ है नहीं, क्योंकि आप खुद से भरपूर हो चुके हैं। अभी आप खुद में अधूरे नहीं रहे, अभी आपको खुद में पूर्णता महसूस होनी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा एक और बात, मेडिटेशन। अध्यात्म में उतरने वाले लोग अक्सर ही ध्यान क्रिया में ऐसे ऐसे प्रयोग कर देते हैं जो पहले कभी किसी को एहसास भी नहीं हुए होते। जब आप खुद यह करने की शुरुआत करेंगे, जब आप ध्यान करने लगेंगे, आपको महसूस होगा कितना ही हल्कापन, आपको महसूस होगी खुशी। आपकी चिंताएं और जो व्यर्थ के विचार हैं, सबसे आप मुक्त कब हो जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। और इन सब बातों की रंगत और रौनक आपके चेहरे पर दिखाई देगी। कभी आपको लगेगा नहीं कि यह जीवन ऐसा क्यों है। आपको यही होगा, यह जीवन छूट रहा है, इसे जी ले, जी भर के। नमस्कार।